नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हैं। नजरें इसलिए भी टिकी है क्योंकि बीजेपी इनको जीतकर कांग्रेस के शासन को चुनौती देने की रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इनको जीतकर बीजेपी को करारा जवाब देने की तैयारी में। लेकिन तय जनता को करना है, क्योंकि एक तरफ बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के साथ साथ बढ़ती बेरोजगारी है, जिसके लिए कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो प्रदेश में बढ़ते अपराध, सरकार की गुटबाजी और कोरोना में प्रदेश सरकार के प्रबंधन को निशाने पर लेकर कांग्रेस को चुनौती दे रही है। इस सब के बीच पहले चरण के चुनाव का प्रचार लगभग 5:30 बजे थम जाएगा। उसके बाद डोर टू डोर प्रचार शुरू होगा। लेकिन इस दौरान किस जिले में क्या मुद्दे रहे, जनता का रुझान क्या रहा, चुनाव प्रचार किस पार्टी ने किस अंदाज में किया, उस दौरान क्या गुटबाजी देखने को मिली, ये सब हम आपको बताएंगे, जमीनी हकीकत समझाएंगे, क्योंकि ये है पंचायत का रण। राजस्थान के 6 जिले यानी कि भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही, यहां 200 जिला परिषद सदस्यों और 1564 पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव होने हैं। और ये चुनाव 3 चरणों में यानी कि 26, 29 अगस्त और 1 सितंबर को होंगे। पहले चरण में क्या खास रहा, जमीनी स्तर पर हकीकत हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। जयपुर से हमारे साथ डॉक्टर ऋतुराज जुड़ गए हैं और जोधपुर से हमारे सहयोगी शिव प्रकाश जुड़ गए हैं। ऋतुराज, आपके साथ में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जरा बताइए, जो जयपुर के अंदर कितने पंचायत समिति, जिला परिषद के लिए पहले चरण में चुनाव होना है, कौन कौन से मुद्दे हावी रहे और वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ बीते सालों का रहा है? देखिए, प्रदेश भर की बात करें हम अगर, तो अभी अपडेटेड आंकड़ा राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आया है और 26 जो प्रत्याशी थे वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं जी। तो अब जब तस्वीर ये बनती है कि जो 78 पंचायत समितियां हैं उसमें 1564 वार्ड हैं और 5173 उसमें जो प्रत्याशी हैं वो बच जाते हैं, तो यह एक तस्वीर उभर कर सामने आई है। तो पहला चरण में अगर हम बात करें तो 9 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। दूसरे चरण के लिए जो जिन्होंने नामांकन जो किया वो 10 हैं और ऐसे ही 7 तीसरे चरण के हैं। तो इस तरह से कुल 26 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। जहाँ तक अलग अलग फील्ड रिपोर्टों की बात करें या राज्य निर्वाचन आयोग के जो तैयारी है उसकी बात करें, तो हम मोटे तौर पर ये देखते हैं कि निश्चित तौर पर इस बार कोरोना के चलते जो संक्रमण संबंधी जो एहतियात, जो हिदायतें जो दी गई हैं उसका पालन यहाँ पर किया गया। और चूँकि बार बार ये चुनाव टाले गए, कई अदालती पचड़े रहे और कई जो पंचायत समिति हैं वो उनके जो सीमा की जो बात थी वो तमाम बातों को रखते हुए अब अंतिम तौर पर ये हुआ है कि भाई चुनाव शुरू हो गए। जो बात करें तो 5:30 बजे से जिस तरह से चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, उसके बाद डोर टू डोर प्रचार होगा। साथ ही किसी भी तरह से कोविड दिशा निर्देशों की अवहेलना नहीं हो, ये बात सुनिश्चित करनी होगी। कोई जो डोर टू डोर प्रचार में कोई गले भी नहीं मिलेगा, कोई पैर भी नहीं छुएगा और ना हाथ मिलाया जाएगा। तो ये तमाम बातों को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए अब जो डोर टू डोर प्रचार है वो होगा। साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य होगा ही होगा, 2 गज की दूरी बनाकर रखनी ही होगी और प्रत्याशी अपने साथ जो 5 समर्थक हैं उन्हें ले जा सकेंगे। तो और कोविड को देखते हुए जो मतदान का समय है वो भी बढ़ाया हुआ है। सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक ये मतदान होगा। तो 26 अगस्त को पहले चरण के लिए मतदान है और उसकी ऋतुराज, इस बार कुछ खास तैयारियां की गई है जो बीते सालों में दिखाई नहीं दी हो, बीते चुनाव में दिखाई नहीं दी हो? देखिए, पोलिंग पार्टियों में ये सुनिश्चित किया गया है कि जिनको 2 टीके लग गए या 1 टीका लग गया
इस तरह की जो कंपोजिशन है वो सुनिश्चित करनी होगी, तो वो सुनिश्चित की गई है। इस बार काफ़ी संख्या में विरोध भी देखा गया कि चुनाव में जो ड्यूटी लगी उनका विरोध हुआ। हालांकि किसी की भी बड़े स्तर पर कोई चुनाव ड्यूटी निरस्त की गई हो, ऐसा कोई नज़ारा सामने नहीं आया। यहाँ तक कि सचिवालय कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था और उन्हें देखते हुए अन्य विभागों ने भी विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग या कहें जिला स्तर पर जो कलेक्ट्री हैं वहाँ से ये बहुत कम ऐसा देखने को मिला कि चुनाव ड्यूटी निरस्त की गई हो। जो प्रमुख और प्रधान का चुनाव होगा 6 सितंबर को और प्रमुख और उप प्रधान का चुनाव 7 सितंबर को होगा। इसकी भी अग्रिम तैयारी करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए थे। मुख्य तौर पर जो कोरोना के कारण ही बदलाव यहाँ पर माना जाएगा, क्योंकि जो मतदान केंद्र हैं उनको सैनिटाइज करने की और सैनिटाइज़र की वहाँ पर व्यवस्था करने की, ये तमाम बातों की व्यवस्था की गई है। साथ ही जो कोरोना संक्रमण यदि कोई वोटर है तो उसका अंत में मतदान होगा, आखिरी 1 घंटे में मतदान होगा और उसके पूर्व सूचना दी जाएगी और ये तमाम बातों का एहतियात रखा जाएगा। वही तमाम बातें जिस तरह से पंचायतों के पूर्व में चुनाव हुए थे, उन तमाम बातों का एहतियात ऋतुराज, जब हमारे साथ बने रही है, जोधपुर का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी शिवप्रकाश बने हुए हैं। शिवप्रकाश, जोधपुर के अंदर कई बड़े बड़े नेता नजर आए जो चुनाव प्रचार करते नजर आए, एक दूसरे पर हमला करते भी नजर आए। जरा बताइए किन किन मुद्दों पर वहां चुनाव लड़ा जा रहा है और दोनों ही पार्टियों की तरफ से किन किन मुद्दों के जरिए वोट मांगे गए? जी, निश्चित रूप से अगर जोधपुर की बात करें तो चुनाव जो 26 अगस्त को पहले चरण का चुनाव होना है, उसमें 7 पंचायत समितियों के लिए चुनाव होंगे। मतदान का जो दौर है, चुनाव प्रचार का जो दौर है वो कुछ देर बाद थम जाएगा, लेकिन इस बार की जो चुनाव है वह कई राजनेताओं के जो भविष्य है वो तय करेगा। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर जो है यहाँ चुनावी समर में है। जिस तरह से पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने काम किए हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है और उन्हें इंप्लीमेंट किया है, उन मुद्दों को लेकर के यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, यहाँ के जो विधायकगण हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं। और उनका कहना है कि राजस्थान कोरोना संक्रमण में काल में भी पूरे प्रबंधन में पहले स्थान पर रहा था, वैक्सीनेशन में प्रथम स्थान पर रहा था और इसके बावजूद प्रदेश के विकास में कहीं कोई कमी नहीं आने दी गई। तो इस बार वैभव गहलोत आज सुबह से ही तूफानी चुनावी प्रचार के दौरे पर है। कई जगह उन्होंने आम सभाओं को भी संबोधित किया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वैभव गहलोत की प्रतिष्ठा वो दांव पर है। बात की जाए अगर भाजपा की, तो भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पिछले 2 दिनों से यहाँ चुनावी समर में है। उन्होंने भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के नुक्कड़ सभाओं को, आम सभाओं को संबोधित किया है और वह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं उनको लेकर के जनता के बीच है। उनका यह कहना है कि आज कोरोना वैक्सीनेशन पूरे देश में जो निःशुल्क लग रहा है और कोरोना में बेहतरीन मैनेजमेंट जो केंद्र सरकार ने किया था, उसी की वजह है कि आज कोरोना पूरा नियंत्रण में है। अन्य जो कल्याणकारी योजना है, चाहे आयुष्मान भारत हो, इस तरह की योजनाओं को लेकर के भी वो जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रमुख रूप से जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यसभा सांसद जो राजेंद्र गहलोत हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर होगी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि यह जो चुनावी समर है वो जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो वहीं भाजपा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम पर रही है। अच्छा शिवराज, अभी वर्तमान स्थिति में कितनी पंचायत समितियों में चुनाव होना है इन 3 चरणों के अंदर, और उन पर अभी यानी कि बीते चुनाव की बात की जाए तो किसका कब्जा ज्यादा था, बीजेपी का या कांग्रेस का? जी, बात की जाए अगर जोधपुर की, तो जोधपुर में कुल 21 पंचायत समितियों के लिए चुनाव होने हैं। पहले चरण में 7 पंचायत समितियों के लिए चुनाव होंगे। जिला परिषद की अगर बात की जाए तो टोटल 37 जिला परिषद सदस्य है, जिसमें से 1 निर्विरोध निर्वाचित हो चुका है। कांग्रेस को इसमें एक बढ़त हासिल हो चुकी है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिसकी राज्य में सरकार होती है उसी का ही जो है यहाँ दबदबा रहता है, तो पिछली बार भाजपा का यहाँ जिला प्रमुख बना था। पंचायत समितियों में भी काफी जगहों पर भाजपा के बोर्ड बने थे। लेकिन इस बार परिस्थितियां काफी विपरीत होगी, क्योंकि कई पंचायत समितियां हैं जहां पहली बार चुनाव हो रहे हैं। परिसीमन के बाद जो लगभग 7 से अधिक पंचायत समितियां हैं जो पहली बार चुनाव होंगे, तो कहीं ना कहीं नए परिसीमन है, नए समीकरण यहाँ बिठाने होंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के पिछले 2 साल के शासनकाल की उपलब्धियां लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ कांग्रेस जो है फायदे में नजर आएगी। लेकिन आरएलपी भी दोनों ही पार्टियों का गणित बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। आरएलपी भी इस बार पूरे जोश के साथ चुनावी समर में है। हालांकि हर बार चुनाव में देखा जाता है कि जोश काफी अधिक रहता है, लेकिन वह मतदान में तब्दील नहीं होता है। क्या तो 21 शिवप्रकाश 21 की 21 पंचायत समिति पर आरएलपी अपने दावेदारों को उतार रही है?
जी 21 की 21 पंचायत समितियों में नहीं उतार रही है। 15 लगभग पंचायत समिति है जहां आरएलपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं पीपाड़ पंचायत समिति में आरएलपी के जो 20 प्रत्याशी थे सभी के नामांकन खारिज हो गए थे, जिसके बाद आरएलपी ने पूरे प्रदेश लेवल पर भी इसका विरोध किया था, जोधपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया था और आरएलपी ने सरकार के दबाव में काम करने का भी आरोप लगाया था। लेकिन प्रमुख रूप से यह मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही नजर आ रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। दौसा का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत, दौसा के अंदर चुनाव प्रचार के दौरान आपको क्या कुछ खास नजर आया? कौन कौन से मुद्दे वहां हावी रहे और जब पहले चरण के लिए वोटिंग होगी उसकी तैयारी कैसी है? देखिए, बिल्कुल दौसा में 3 पंचायत समिति के लिए जो 26 अगस्त को नामांकन मतदान होना है उसको लेकर के जो प्रशासन है वो पूरी तरह से तैयारियां कर चुका है। कल जो है मतदान दल है रवाना होंगे। हमारे साथ खुद जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तैयारी है और क्या क्या प्रबंध किए गए हैं। पहले से बात करें तो किस तरह के प्रबंध किए गए हैं? कल हमारे जो मतदान दल है, पोलिंग पार्टी है, वो अपने और 26 तारीख को जो चुनाव है, और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि कोविड के बीच में हम ये पैंडेमिक के बीच में कर रहे हैं, तो सुबह 7:30 से लेकर शाम 7:30 5 बजे तक की वोटिंग का टाइम रहेगा। और इसमें मैं कहना चाहूँगा आज अभी ये 5 बजे के बाद प्रचार का कैंपेनिंग का पूरा बंद किया जा रहा है। और जो भी हमारी तैयारियाँ हैं काफ़ी हम लोग कॉन्फिडेंट है। जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग दी है, जोनल मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति होगी है। पूरा मुख्य रूप से लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो जो भी हमारी तैयारियां थी, हमने पुलिस के साथ बैठकर इसके जाब्ते का एक एनालिसिस कर लिया है और इंश्योर करेंगे कि ये फ्री और फेयर इलेक्शन हो और इंश्योर करें कि काफ़ी पीसफुल है। और लोगों से भी हम अपील करना चाहेंगे कि इसमें प्रशासन का पूरा सहयोग। कल जैसे मतदान दलों की रवानगी होगी और सुरक्षा को लेकर के भी काफ़ी प्रबंध। बिल्कुल, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जाब्ता आ चुका है और जिलों से भी काफ़ी यहाँ पे कंपनीज आ चुकी हैं। और जो भी हमारे टीम के साथ जाब्ता जाना है उसकी हमने मार्किंग कर ली है, मैपिंग कर ली है। और जो भी हमारे एरिया मजिस्ट्रेट्स नियुक्त किए हैं, जोनल मजिस्ट्रेट्स नियुक्त किए हैं, उनको गाड़ियाँ हमने अवेलेबल करा दी हैं। वो अपने क्षेत्र में अभी घूम रहे हैं। इसमें इंश्योर कर रहे हैं कि एरिया डोमिनेशन रहे और टोटली एक लॉ एंड ऑर्डर की कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन या कोई ऐसी इशू नहीं हो जिसमें कोई तनाव उत्पन्न हो। और इंश्योर करेंगे कि काफ़ी पीसफुली ये चुनाव हो। ब्रजेश, आप देख रहे थे कि खुद जिला कलेक्टर जो है वो इस पूरी जो इलेक्शन की जो तैयारी है उसको लेकर के बता रहे थे। अच्छा लक्ष्मीकांत, एक और सवाल कर लीजिए। दौसा के अंदर कितने संवेदनशील बूथ इस बार हैं या ऐसा कुछ नहीं है? तैनात किए गए हैं। देखिए, बिल्कुल सर, हम जानना चाहते हैं कि संवेदनशील जो बूथ है वो कितने हैं और उनके लिए क्या अतिरिक्त प्रबंध किए गए? जी, हम अभी टोटल नंबर ऑफ संवेदनशील आपको अलग अलग कैटेगरीज में उसमें डिवाइड कर लिया है। जैसे महुआ क्षेत्र, महुआ पंचायत समिति, बैजूपाड़ा पंचायत समिति और सिकराय में पंचायत समिति में ये चुनाव होना है फर्स्ट फेज में। तो उसमें हमने टॉप के जो 30% है वो टोटल हमने आइडेंटिफाई कर लिए संवेदनशील बूथ और हाइपर क्रिटिकल बूथ। एग्जैक्ट नंबर मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया है जिनको हाई प्रायोरिटी मानते हुए वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स का वहाँ पे इंश्योर किया है। जी ब्रजेश। अच्छा, एक और सवाल लक्ष्मीकांत, एक और सवाल उनसे कीजिए कि अक्सर हम देखते हैं कि जब डोर टू डोर कैंपेन शुरू होता है उसके बाद रात को भी जो सब होता है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। इशारा किस तरफ आप बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि ना हाथ मिलाना है, ना गले मिलना है, ना पैर छूना है। ये सब ना हो, गाइडलाइन की पालना हो, इसके लिए किस तरीके की जमीन पर तैयारी की गई है? सर, एक सवाल और पूछना चाह रहे हैं कि जैसे जिस तरह से आज प्रचार जो है वो थम जाएगा और क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है, तो जो आने वाला टाइम है उसको किस तरह मेंटेन प्योरली मतलब जो कहना चाहेंगे कि आचार संहिता बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है और काफी स्ट्रिक्टली इसको एनफोर्स करना चाहेंगे। और यहाँ पे जगह पुलिस थानों में और जो भी हमारे जाब्ता प्रेजेंट है क्लियर मैसेज दे रखा है, किसी भी प्रकार का वायलेशन को इमीडिएटली रिपोर्ट करें। और लोगों को इसमें सारे कैंडिडेट्स को भी आगाह कर दिया गया है कि आप किसी प्रकार। चलिए लक्ष्मीकांत, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋतुराज हमारे साथ बने हुए हैं। ऋतुराज, जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में कितने संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं, किस तरीके की डेवलपमेंट रखी गई है और एक बूथ पर कितने वोटर्स को रजिस्टर किया गया है? क्योंकि कोरोना के कोविड काल में अक्सर हमने देखा है कि ज्यादा बूथ बनाए जाते हैं ताकि समस्याएं ना हो, पैनिक ना हो, भीड़ ना हो।
देखिए, ये संख्या अब सीमित कर दी गई है, 1000 कर दी गई है और इसी तरह से मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं और तमाम बातें जो मतदान केंद्रों पर बूथों पर रखी जानी है, जैसे सैनिटाइजर रखे जाना, उसका पूरा ध्यान रखा गया है और तमाम जो हिदायतें हैं वो फॉलो की गई है। संवेदनशील केंद्रों की स्थिति किसी से भी शेयर नहीं की गई है, लेकिन उसके जो एहतियात हैं वो उसका एहतियात पहले से ही जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और कुछ अपने स्तर पर वहाँ पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाती है और जो गश्ती दल है वो अतिरिक्त जाब्ता वहाँ पर तैनात किया गया है। ये तमाम बातें की गई है। चूँकि ये पंचायत स्तर का जो चुनाव है वो ज़्यादा संवेदनशील होता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम जो जिला पुलिस है या जो अन्य सुरक्षा में लगे कर्मी हैं उनको पहले से ही इस बात का प्रशिक्षण दिया गया है और ये तमाम बातें सुनिश्चित की गई हैं कि किस तरह से अतिरिक्त जाब्ता वहाँ पर तैनात करके और स्थिति काबू में की जाए, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि एक पक्ष में के प्रति वोट ज़्यादा डालने के लिए लामबंदी की जाती है और उसमें आपस में तनातनी की स्थिति भी देखने को मिलती है। तो ऐसे में पहले से ही निर्देशित किया जा चुका है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। डॉक्टर ऋतुराज, आप हमारे साथ बनी रहिए, बस एक छोटे सी ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।